देखिएगा स्टार्ट करते हैं मैप के माध्यम से। सबसे पहले देखिए हम पढ़ते हैं उदयपुर के अंदर। आपको यहाँ पर ये एक सहूलियत मिलेगी, वो क्या कि हमने जो जिस जिले के अंदर जितनी चोटियां हैं उनको एक साथ यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हम आपको इसे मैप के माध्यम से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराने का प्रयास करेंगे। आगे थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले पढ़ते हैं उदयपुर की जो प्रमुख चोटियां हैं उनको। उदयपुर के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं और उनकी कितनी ऊंचाई है वो जानते हैं। देखिए जरंगा, उदयपुर की चोटियां हैं जरंगा। जरंगा की ऊंचाई कितनी है? वो है 1431 मीटर। उसके बाद देखिए धोनिया, धोनिया की ऊंचाई है वो कितनी है? 1183 मीटर। अब देखिए कमलनाथ, कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर। माकड़ मगरा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 889 मीटर। सज्जनगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है? 938 मीटर। सायरा, सायरा की कितनी है? 900 मीटर। और नागपानी, नागपानी की ऊंचाई कितनी है? 867 मीटर। गोकुंदा, गोकुंदा की ऊंचाई कितनी है? 840 मीटर। कोटड़ा 450 मीटर और ऋषभ देव 400 मीटर। ठीक है, एक ऋषभ देव है, एक ऋषिकेश है, थोड़ा सा वो ध्यान रखना, वो हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए पढ़ा क्या हमने, उदयपुर की जो प्रमुख चोटियां हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। टोटल जो उदयपुर की जो चोटियां हैं हमने उसका डिस्कशन क्या कर लिया, एक ही स्थान पर कर लिया है। तो आपको याद करने में और रिवीजन क्लास के अंदर ये बहुत ही कारगर साबित होगी आपके लिए। अब पढ़ते हैं देखिए जालोर। जालोर के अंदर जो प्रमुख चोटियां हैं उनको जानते हैं। जालोर के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं उनको पढ़ते हैं। देखिएगा सुंदा पर्वत, भीनमाल जालोर के अंदर है और इसकी ऊंचाई है वो है 991 मीटर। उसके बाद आता है डोरा पर्वत और डोरा पर्वत की ऊंचाई है वो है 869 मीटर 869 मीटर। इसराना भाकर, इसराना भाकर है वो भी जालोर में है और इसकी ऊंचाई है वो दोस्तों है 839 मीटर। कितनी? 839 मीटर। और रोजा भाकर वो भी कहाँ है? जालोर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। अब देखिएगा आगे है कोटड़ा। देखिए पहाड़, कौन सा पहाड़? इसकी ऊंचाई कितनी है? 588 मीटर। अब देखिए पढ़ते हैं सिरोही की प्रमुख चोटियों के बारे में। सिरोही की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है उसको जानते हैं। सिरोही की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। उसके बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी है शेर जिसकी ऊंचाई है 597 मीटर। उसके बाद आता है देलवाड़ा, देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो है 1442 मीटर। और उसके बाद आता है अचलगढ़, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। अब देखिए आबू, आबू पर्वत जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? आबू पर्वत की वो है 1295 मीटर। कितनी है? 1295 मीटर। उसके बाद आता है जेराज, जेराज भी कहाँ है? सिरोही के अंदर और इसकी ऊंचाई है वो कितनी है जेराज की? 1090 मीटर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आता है ऋषिकेश, ऋषिकेश की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो है 1017 मीटर। कितनी है? 1017 मीटर। तो ये प्रमुख चोटियां थी किसकी? सिरोही से संबंधित, जिसको हमने वैसे पढ़ा है क्रम वाइज। ठीक है, तो बड़ी से छोटी की क्रम वाइज जैसे भी आप याद करोगे तो अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। अब हम इससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं। देखिएगा अब इससे आगे हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए पढ़ते हैं सलूम्बर। सलूम्बर के अंदर एक ही चोटी है जिसका नाम है जयसमंद और इसकी ऊंचाई का कहीं पर विवरण हमें नहीं मिलता है कि इसकी फिक्स ऊंचाई है कितनी वो नहीं पता, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि सलूम्बर के अंदर अगर आपसे पूछे कौन सी चोटी है वो तो है जयसमंद। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं राजसमंद के बारे में। ये है राजसमंद। यहाँ पर ये राजसमंद के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, ये है राजसमंद। यहाँ राजसमंद के अंदर चोटी है वो है कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1224 मीटर है। और यहाँ पर एक और चोटी है वो है लीलागढ़ जिसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर है। तो यहाँ पर कुंभलगढ़ के अंदर सॉरी राजसमंद के अंदर दो चोटियां हैं, एक तो कुंभलगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर और एक है लीलागढ़ जिसकी ऊंचाई है वो है 874 मीटर। तो दो चोटियां हैं कहाँ पर? राजसमंद के अंदर, वो ध्यान रखना है। अब देखिए पढ़ते हैं किसको, यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं अजमेर को। ठीक है, अजमेर, अजमेर जो है उसको पढ़ते हैं। अजमेर के अंदर है एक नाग पहाड़। अजमेर में क्या है? नाग पहाड़। और नाग पहाड़ की ऊंचाई है वो कितनी है? 795 मीटर है। और नाग पहाड़ के बाद अजमेर के अंदर दूसरा जो पहाड़ है वो है तारागढ़ और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 873 मीटर है। कितनी है? 873 मीटर। अब देखिएगा यहाँ पर ब्यावर, ये है ब्यावर। ब्यावर के अंदर कौन सी चोटियां है? गोराम जी या मोराई जी या टोडगढ़। तो गोराम जी चोटी जो है, गोराम जी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 834 मीटर है। कितनी है? सॉरी 934 मीटर है गोराम जी की कुल ऊंचाई। जो मध्य अरावली की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? गोराम जी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है बिलाली। क्या? बिलाली। बिलाली चोटी की कुल ऊंचाई है वो कितनी है? 775 मीटर है। कितनी है? 775 मीटर। और है कहां पर? कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीकर के अंदर जो चोटियां हैं उनको पढ़ते हैं कि सीकर के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं। सीकर के अंदर देखिए रघुनाथगढ़ है। इस रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। उसके बाद यहाँ पर मालखेत की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई है वो है 1052 मीटर। और तीसरी पहाड़ी है हर्ष पर्वत जिसकी ऊंचाई है वो है 820 मीटर।
ठीक है। एक कोटपुतली बहरोड के अंदर दूसरी चोटी है बैराट, जिसकी ऊंचाई है 704 मीटर। ठीक है, तो ये प्रमुख चोटियां हैं किसकी, सीकर की। अब पढ़ते हैं झुंझुनू को। ये झुंझुनू जो है, इस झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो झुंझुनू के अंदर क्या है, लोहागरल। और लोहागरल की ऊंचाई कितनी है, वो है 1051 मीटर। अब देखिए भेजागढ़, भोजागढ़ या भेजागढ़, इसकी ऊंचाई है वो है 997 मीटर। और एक है घोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 740 मीटर। तो ये तीन चोटियां हैं वो कहां पर है, झुंझुनू के अंतर्गत आती है। अब देखिए पढ़ते हैं जयपुर को। किसको पढ़ते हैं, जयपुर को, कि जयपुर के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जयपुर के अंदर खो पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर है। दूसरी यहाँ पर बाबई पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई है वो है 792 मीटर। उसके बाद यहाँ पर बरवाड़ा है 786 मीटर। उसके बाद यहाँ पर मनोहरपुरा है 747 मीटर। उसके बाद बिचून है जो है 656 मीटर। उसके बाद है जयगढ़ जो है 648 मीटर। और ये एक है नाहरगढ़ जो है 599 मीटर। अब देखिए ये हमने पढ़ा किसको, जयपुर को। जयपुर के अंदर जितनी भी चोटियां हैं उसको हमने यहाँ पर एक जगह, और वो भी क्रम वाइज, यानी बड़ी से छोटी की क्रम में यहाँ पर आपको लिख के दिया है, ताकि याद करने में आपको आसानी हो, रिवीजन क्लास के अंदर आपको ज्यादा दिक्कत पैदा ना हो। अब अंतिम जो पढ़ते हैं अलवर की प्रमुख चोटियां, ये है अलवर। अलवर के अंदर कौन कौन सी चोटियां हैं वो देखते हैं। अलवर के अंदर देखिए, अलवर के अंदर बहराज चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। सरिस्का है जो है 677 मीटर। उसके बाद आता है सीरावास। सीरावास की ऊंचाई है दोस्तों 651 मीटर। 651 मीटर सीरावास। सीरावास जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 651 मीटर। और भानगढ़ जो है, इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, भानगढ़, भानगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 500। भानगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 551 मीटर। और यहाँ पर 649 मीटर, कितनी है, 649 मीटर, 649 मीटर। और यहाँ पर एक आता है बालागढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 597 मीटर। तो ये प्रमुख चोटियां थी जो हमारे राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। अब हम अगर इस संतुष्ट नहीं हुए हैं आप इस डायग्राम से, तो हम आपको प्रयास करेंगे इसको ट्रिक के माध्यम से याद करवाने का। तो देखिए वो ट्रिक कौन कौन सी है उनको हम पढ़ते हैं।